किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, किसी भी पौधे के लिए उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी पौधे की जितने जो रूट्स हैं जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी उतना ही पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अगर रूट्स डैमेज हो जाए तो पौधा एकदम से सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। क्योंकि जो पौधे को न्यूट्रिशन मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, पानी मिलता है, वो रूट्स के जरिए ही, जड़ों के माध्यम से ही पौधा लेता है। तो पौधे की अगर जड़ें डैमेज हो गई तो पौधा एकदम से सूख जाता है, मुरझा जाता है, पौधा खत्म हो जाता है। लेकिन यदि पौधे की जो रूट्स हैं, जड़ हैं, वो हेल्दी हैं, उनका जो विकास है वो अच्छा है, और पौधे को ऊपर से यदि हम कट भी कर दें, काट भी दें उसके स्टेम को, तो वो उसकी जो ग्रोथ है दोबारा से शुरू हो जाएगी, यदि उसकी रूट्स हेल्दी हैं, रूट्स अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो उसी तरीके से किसी भी फसल के लिए उसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि रूट्स को हम बेहतर कर लें तो एक तो हमारी फसलों में कीट व रोग कम देखने को मिलेंगे, दूसरा जो उत्पादन है वो डेफिनेटली जो हमारा बेहतर देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ हमारी फसल की आएगी। तो रूट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, रूट्स को बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी है, रूट्स का अच्छा विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूट्स के लिए आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं, और चाहे इसको आप नर्सरी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, यानी आपने नर्सरी लगाई है उस स्टेज में भी, नर्सरी में भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि नर्सरी की जो रूट का विकास है, जड़ों का विकास है, जितना अच्छा होगा तो नर्सरी को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह जब आप प्लांटिंग उसकी करेंगे तो उतने ही ज़्यादा जो पौधे हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, और पौधे की जो कैजुअलिटी है वो कम से कम हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो रूट्स पे हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। तो रूट्स के अच्छे विकास के लिए जो आता है प्रोडक्ट, वो आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का रूट ऐड के नाम से। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और तो इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, इसके अंदर कई हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे उपयोग करना है, क्या कीमत है, किस स्टेज में उपयोग करें, क्या डोज रखें। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मल्टीप्लेक्स कंपनी का जो ये प्लांट ऐड के नाम से आता है, ये इसको हम रूट एनहेंसर के नाम से जानते हैं। यानी कि रूट का जो विकास है, रूट की जो बढ़वार है, इसके उपयोग के बाद बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है हमारी फसलों की। तो आप किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर हम बात करें कि इसके अंदर होता क्या क्या है, तो देखिए इसके अंदर 4 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला इसके अंदर जो होता है वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। उसके साथ साथ इसमें जिब्रेलिन हार्मोन होता है, और उसके साथ साथ इसमें अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड। ये 4 इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी फसल में रूट के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, रूट फॉर्मेशन के लिए, अच्छे जड़ विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये 4 हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं। तो अब इसका आप यदि उपयोग करेंगे तो फसलों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। फसलों की रूट के विकास के लिए, जड़ों को बेहतर करने के लिए, जड़ों को अधिक लंबा करने के लिए, अधिक गहराई तक जड़ें जाएँ। पौधे की जो जड़ है उसमें जो द्वितीयक जड़ होती हैं वो भी, या तृतीयक जड़ें जो होती हैं, उनका विकास तेज हो, जिनके माध्यम से जो पौधा न्यूट्रिशन लेता है तो उनका विकास भी तेज हो। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो हमारी जो फसल है वो हेल्दी ग्रो करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पानी का अपटेक कर पाएगी, और जिससे हमारी फसलों पे कीट व रोग कम आएंगे और प्रोडक्शन हमें बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। तो इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसका जो प्लांट ऐड के नाम से जो प्रोडक्ट आता है, इसका आप नर्सरी में भी उपयोग कर सकते हैं। आप जब भी किसी भी पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें उपयोग कर सकते हैं, या आप कटिंग कर रहे हैं किसी भी प्लांट से, उसका स्टेम कट करके आप उससे पौधा बना रहे हैं, तो उसमें इसमें उसको डिप करके लगाएंगे तो उसकी जो रूट हैं वो जल्दी से निकलेंगी, और पौधा जो है उससे हमारा जल्दी से तैयार होगा। उसी तरह आप किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले बात करते हैं, यदि आप नर्सरी में उपयोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए, नर्सरी में आपको क्या करना है, इसकी 1 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच कर सकते हैं। जो भी आपने नर्सरी लगाई है, तो नर्सरी में जो उसकी जो रूट का विकास है वो तेज हो जाएगा, अच्छे से रूट फॉर्मेशन होगा, जिससे फिर उसको वहाँ से निकाल कर कहीं और लगाएंगे तो जो हमारा पौधा है वो जल्दी से इस्टेब्लिश होगा, और हमें जल्दी से जो मैच्योरिटी है क्रॉप में वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर क्रॉप तेज़ी से हमें आती हुई दिखाई देगी। तो आप नर्सरी में डाल सकते हैं। दूसरा,
आप जब भी प्लांटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पौधा निकाला और उसको प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसकी रूट को भी आप इसमें डिप कर सकते हैं। आप कटिंग लगा रहे हैं, तो जो आप कटिंग लगा रहे हैं, जो कलम का यूज कर रहे हैं कटिंग में, उसको आप डिप करके रखें 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी के अंदर मिक्स करें और उसको डिप करके रखें 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद उस कटिंग को आप कहीं भी लगा दें, तो उससे उसमें जो जड़ों का विकास है वो तेज होगा, जल्दी से हमारा पौधा तैयार होगा। अब यदि हमें अपनी फसल में उपयोग करना है, तो फसल में उपयोग करने का सही समय होता है प्लांटिंग के 25 दिन बाद या 30 दिन बाद। तो प्लांटिंग के 25 से 30 दिन बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जब भी हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उस समय भी डाल सकते हैं। प्लांटिंग के 1 हफ्ते से 10 दिन बाद भी आप इसको डाल सकते हैं। इससे पौधे में जो रूट्स हैं वो बहुत गहराई तक जाएंगी, रूट का विकास अच्छा होगा, जिससे हमें ओवरऑल क्रॉप अच्छी देखने को मिलेगी। तो फसल में उपयोग कैसे करना है, तो देखिए उसकी 100 ग्राम मात्रा को आप 100 से लेके 200 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे। इसकी जो प्लांट एड है उसकी 100 ग्राम मात्रा लेंगे पर एकड़ के हिसाब से। तो 100 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके और अपने खेत में उसको चला देंगे। ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, या आप उसको ड्रिंच भी कर सकते हैं। आपके पास इस पे स्प्रे मशीन है तो उसकी सहायता से आप प्रत्येक पौधे की जड़ों में उसको ड्रिंच भी कर सकते हैं, यदि आपने ड्रिप नहीं लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के 12 दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद आप देखेंगे कि फसलों की जो जड़ों का विकास है वो अच्छा होगा, तेज हो जाएगा, यानी कि 12 से 15 दिनों में इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यदि आप ड्रिंच कर रहे हैं स्प्रे मशीन से, तो आप ध्यान रखें कि उसके बाद थोड़ी नमी भी अच्छी होनी चाहिए हमारे सॉइल के अंदर, जब भी आप इस हार्मोन्स का उपयोग करें। और यदि आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो क्योंकि आप पानी में ही चलाएंगे, तो फिर नमी हमारे पौधे में बनी रहेगी, भूमि में बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फ्लूड इरिगेशन करते हैं तो उसमें भी आप इसको चला सकते हैं। फ्लूड इरिगेशन के जरिए भी आप जड़ों में दे सकते हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी शानदार है हमारी फसलों के अच्छे जड़ों के विकास के लिए। आप इसका उपयोग बेशक कर सकते हैं, किसी भी फसल में हम कर सकते हैं और किसी भी स्टेज में हम कर सकते हैं। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सस्ते में आपको मिल जाता है। यदि हम इसकी 100 ग्राम पैकिंग की कीमत की बात करें तो लगभग 100 से लेके 110 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है, सस्ते में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।